इसे लोग लकी प्लांट कहते हैं, कुछ लोग इसे मनी ट्री भी कहते हैं, बहुत से लोग इसे डॉलर प्लांट भी कहते हैं। ये पौधा केवल देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि वास्तु, फेंग शुई और साइंस तीनों में ही सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी लाने वाला पौधा माना जाता है। यह सैकुलेंट पौधा है। यह क्रैसुलेसिए परिवार का सदस्य है और दक्षिण अफ्रीका का यह मूल निवासी है। यह पौधा अपनी पत्तियों में इस तरीके से अपने भोज्य पदार्थ, अपना मिनरल्स और अपना पानी इकट्ठा करके रखता है। आप इसे टेबल टॉप पर रखें, ऑफिस में रखें, घर में रखें, कहीं भी रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, ये बहुत प्यारा चलता रहता है पौधा। यह क्रेसुला अवाटा, इसके बारे में आज सारी बातें हम करेंगे। किस तरीके से इस पौधे की रख रखाव करें, क्या इसके साथ हम करें, आपके घर आंगन में सुख, समृद्धि और हरियाली भरा रहे ये पौधा, ऐसी ही सारी जानकारी आपके साथ हम शेयर करते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा। इस पौधे का साइंटिफिक नेम तो क्रेसुला ओवाटा ही है, लेकिन बहुत से लोग जेट प्लांट भी इसे कहते हैं और इन्हीं नामों से आपके आसपास की हर छोटी बड़ी नर्सरी में अमूमन ये पौधे मिल जाया करते हैं। छोटी काली पन्नी में आपको मिल जाएगा, वहाँ से लाएं और फिर अपने घर में किस तरीके से इसे ग्रो करना है और क्या क्या इसके साथ ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। इस पौधे को मनी अट्रैक्शन प्लांट कहते हैं। कहते हैं कि यह पौधा जहाँ रहे वहाँ पर मनी अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पौधे की मोटी और स्पॉन्जी पत्तियां गोल गोल जो है, सिक्कों और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऑफिस में या घर में नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में रखना इसे शुभ माना गया है। व्यवसायी लोग कई बार इसे अपने कैश काउंटर पर रखते हैं और ऑफिसों में भी इसे आप मुख्य काउंटर पर सजा कर रखें, अच्छे पॉट में, बड़ा प्यारा लगता है और अपना यह काम तो करते ही रहता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यह पौधा अगर आपको कोई गिफ्ट करता है अथवा आप गिफ्ट करते हैं तो भी शुभ होता है। आखिर क्यों रखें हम क्रेसुला अवाटा को अपने घर में? मैंने आपसे बात की फेंग शुई के बारे में और वास्तु के बारे में, लेकिन इसके पीछे साइंस भी है। साइंस के अनुसार भी इस पौधे को घर में रखने के फायदे हैं। यह पौधा हवा से वॉक टॉक्सिन्स को कम करता है और कमरे में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। यह पौधा, अगर आप बहुत व्यस्त हैं पौधे की देखरेख करने में, तो भी यह पौधा आपके यहाँ अच्छी तरह सर्वाइव कर जाएगा। साइकोलॉजिकल स्टडी में तो यह भी पाया गया है कि यह पौधा स्ट्रेस कम करता है। कहीं आप ऑफिस में हैं, व्यस्त है, थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है, इस पौधे को इस तरीके से प्यार से देखिए, निहारिए, तो आपका स्ट्रेस कम होता है। अगर स्पिरिचुअल बात करें, सकारात्मक ऊर्जा लाता है यह पौधा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि नज़र दोष भी हटाता है यह पौधा और आपके कार्यक्षेत्र में ग्रोथ बढ़ाता है। खास तौर से ये पौधा दिखता कैसे है, देखा आपने कैसा लग रहा है? एक तो ये बोनसाई की तरह अगर बनाए तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ऊपर की इनकी पत्तियां और टहनियाँ भारी हो जाती है तो कई बार ये पौधा झुकने लगता है एक तरफ। जैसे ये देखिए, मेरा ये पौधा इस तरह झुक रहा है, तो यहाँ आवश्यकता है इसे सहारा दे के सीधा करने की। चूँकि इसके डंडी इसकी थोड़ी नीचे से, स्टेम इसकी पतली है, ऊपर इसका भारी हो गया ग्रोथ, तो ये थोड़ा इस वजन के कारण एक तरफ झुक जाता है। इनकी शाखाएं छोटे पेड़ की तरह हो जाती है। देखिए, इस तरीके से लगेगा छोटा दरख्त है, शुरुआत हो रहा है दरख्त का। अगर आपने सही देख रेख किया, इसको पानी, हवा, धूप सही दिया, 50 साल तक ये पौधे मरते नहीं हैं। आपके घर में इसी तरह हरियाली बिखेरते रहेंगे। सवाल ये होता है कि इस पौधे को रखे कहाँ? आप बालकनी में भी रख सकते हैं, टेबल टॉप पर भी रख सकते हैं, ऑफिस टॉप में, बच्चों के स्टडी टेबल में, अपने कार्यक्षेत्र के सामने भी इस पौधे को रख सकते हैं। लिविंग रूम में अगर रखते हैं तो विंडो साइड में रखिए। अगर कोई बिजनेसमैन है, अपने शॉप कैश काउंटर पर भी रखते हैं लोग इस पौधे को। बेस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें, इस पौधे को नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ ऐसे डायरेक्शन में रखें। वास्तु के जानकार का यह कहना है। कहते हैं इस पौधे को साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट वेल्थ ड्रेनिंग डायरेक्शन होता है। अब अगर हम बात करें इस पौधे को लाइट, धूप कैसी चाहिए? ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। अगर आपने धूप में कहीं रख दिया, कड़ी धूप में, तो यह पौधा
मुरझा सकता है, खराब हो सकता है। इसकी पत्तियां शुरू में तो बहुत लाल लाल होंगी और फिर धीरे धीरे सूख के गिरने लगेंगी। उससे आप इस पौधे को बचाइए। अगर आप इसे कम रोशनी वाली जगह पर रख देंगे तो इस पौधे की ग्रोथ बहुत धीमी हो जाएगी, इसकी टहनियाँ भी पतली हो जाएंगी और रंग का भी इसका फेड कर जाएगा, कलर धीमा, मध्यम या हल्का हो जाएगा। अगर हम बात करें इस पौधे को वाटरिंग कैसे करें, देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखने दीजिए और तब इसमें पानी दीजिए। ड्रेनेज होल पॉट का चेक कर लीजिए, मिट्टी बिल्कुल सूखने दीजिए, अर्थात आप हाथ लगा के देखें मिट्टी में और ये देखिए मैंने हाथ लगाया और मिट्टी भुरभुरी सी है, बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रही है। अब हमें इस पॉट में वाटरिंग करना है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, जब भी वाटरिंग करें पूरी वाटरिंग करें। फिर ये नहीं कि चम्मच से आपने पानी पिला दिया और ये पौधा सर्वाइव करेगा, ऐसा नहीं है। पूरा एक बार पानी भर दें, ध्यान रहे कि ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है। अगर ऐसा है तो 5-10 मिनट में सारी मिट्टी को भिंगाएगा पानी और पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा। गर्मियों में तो हफ्तों के बाद आप पानी दे सकते हैं और सर्दियों में 15 दिन 20 दिन के बाद इसको आप पानी डालिए। बरसात के दिनों में खासकर ये बिल्कुल ध्यान रखें कि इसके पॉट में थोड़ा सा भी अगर पानी ठहर गया तो रूट रॉट होगा, प्लांट की जो शाखाएं हैं गल जाएंगी, जड़ें गल जाएंगी और पौधा आपका नहीं चलेगा। फिर इस पौधे को सर्वाइव करना, बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं के बराबर। अगर एक बार इसकी रूट सड़ने लगी तो ओवर वाटरिंग अगर आपने कर दी तो इसकी पत्तियाँ देखिएगा दूसरे चौथे दिन से ही झड़ना शुरू कर देंगी। अगर हम मोटा मोटी बात करें टेम्परेचर की, देखिए 18 डिग्री से लेकर के 28-30 डिग्री तक इस पौधे को अच्छा लगता है। इससे नीचे या ऊपर थोड़ा तकलीफ होती है पौधे को, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और फिर जो फॉग आता है सर्दियों में, ओस गिरते हैं, वह भी इस पौधे को नुकसान करता है, उससे भी इस पौधे को बचाएं। गर्मियों वाली बिल्कुल कड़क धूप से इस पौधे को बचाएं। पहले भी मैंने बताया ये पौधा वहाँ नहीं चल पाता है। अगर हम बात करें इस पौधे के लिए पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, देखिए शुरू में ये पौधा बहुत बढ़ता जल्दी नहीं है। आप पॉट आपने प्लास्टिक की थैली में नर्सरी से लेकर के आना है, 8 इंच की थैली में आपको नर्सरी में मिल जाएगा ये पौधा। इस पौधे को आप 8-10 इंच के पॉट में ही लगा लीजिए, काफ़ी है इसके लिए। ड्रेनेज होल बिल्कुल चेक कीजिएगा, बार बार मैं कहता हूँ, वही पौधे को मरने का एक मुख्य कारण भी माना जा सकता है। इसकी सॉइल जब आप बनाएं तो ध्यान रखें कि 40% उसमें आप मिलाएं मिट्टी। अगर आपके पास कहीं आसपास मिल जाता हो परलाइट या सिंडर तो वो आप मिलाइए, इसमें 30% के लगभग ये मिलाइए और 20% इसमें कोई सा भी खाद मिलाइए। अगर वर्मी कंपोस्ट हो तो बेहतर है, आपके घर का कंपोस्ट हो वो भी बेहतर है। 20% मिलाइए, 10% इसमें मिलाइए नीम की खली। कई बार क्या होता है इनकी जड़ों में फंगस भी लगता है और प्रोटीन भी इसको मिलता है नीम की खली से, तो नीम की खली 10% मिलाया। इस तरीके से सॉइल बनाइए। थोड़ा इसमें आप डालिए एंटी फंगल पाउडर और थोड़ा इप्सम साल्ट। एंटी फंगल पाउडर चुटकी 2 चुटकी एक पॉट के हिसाब से और 5 ग्राम के हिसाब से एक पॉट के लिए इप्सम साल्ट आपने मिलाना है। इस सॉइल स्ट्रक्चर को अगर आपने बनाया और इस पौधे को लगाया तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पौधा और कंडीशन अगर सही होती है तो जल्दी नहीं मरेंगे। और अगर यह बात करें कि इस पौधे को फर्टिलाइज़र, देखिए जब सॉइल स्ट्रक्चर आपने बनाया था उसमें तो आपने वर्मी कंपोस्ट अथवा घर का बना हुआ खाद जो भी था आपने डाला ही डाला था। अब जब आप दोबारा इसमें खाद डालने की बात करते हैं तो साल में 3-4 बार तो कम से कम इसे खाद की आवश्यकता होती है। यह तो आप बिल्कुल मान के चलें, जो भी पौधे बढ़ने वाले हैं अगर उसमें खाद देते हैं तो ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप मेरा आज वीडियो देख रहे हैं और अभी तक खाद देना भूल गए हैं तो भी हल्का खाद इस पौधे में डाल सकते हैं। फरवरी मार्च में बिल्कुल ग्रोथ का होता है सीजन, उसके बाद आप दीजिए इसे। बरसात से थोड़ा पहले डाल दीजिए, बचा के। ऐसा ना हो कि बरसात का पानी इस पौधे में टिका रहे और खाद भी सारा निकल जाए। और फिर सितंबर अक्टूबर में भी खाद दे सकते हैं, तो ये देखते हुए दे दें। साल में लगभग 4 बार 3-3 महीने के बाद भी आप इसे खाद देंगे तो बेहतर चलेगा। फिर अब नवंबर के बाद से फरवरी तक कोई खाद ना दें, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। खाद कौन सी देनी है, देखिए अगर तो आपने बड़े पॉट में लगाया है, पौधा आपका नीचे से डंडी उसकी स्टेम उसकी ऊपर की तरफ आ रही है, तब तो आप वर्मी वगैरह मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट। अन्यथा सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रैनुअल्स आते हैं छोटे, थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर से आपने चम्मच से किसी पतली खुरपी वगैरह से वीडर से हटाया, घसकाया, लगभग आधा चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रैनुअल्स अगर आप डाल देंगे और हल्का वाटरिंग कर देंगे 2-4 बार ऐसे ही, तो उसका असर इस पौधे की जड़ों पे होगा, पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा।
सीवीड एक्सट्रैक्ट का अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म है तो भी आप 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके इनकी टहनियों पे, इनकी पत्तियों पे, इनकी जड़ों पे छिड़क सकते हैं, अच्छा चलेगा। लिक्विड कर दीजिएगा, कंसनट्रेट नहीं डालना है। जड़ों में आने से तो इनकी जड़ों का ग्रोथ अच्छा होगा और टहनियों और पत्तियों पे आने से इनकी एक तो पत्तियां साफ होंगी, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह कर पाएगा और इसीलिए पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। बस इतना ही फर्टिलाइज़र आपको डालना है पूरे साल में। अगर हम बात करें क्रैसुला ओवाटा को प्रोपगेशन कैसे करें, इस पौधे को 1 से 2 और 2 से 4 बनाएं। देखिए, सर्वप्रथम अगर आप बिगिनर हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि 1-2 पौधे अगर आपने रखने हैं तो आप नर्सरी से जा कर के छोटा पौधा ले आइए अपने घर में, उसे ग्रोथ कीजिए, ग्रोथ होता हुआ देखिए, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास पौधा बड़ा हो गया है और आप चाहते हैं कि हम इसे प्रोपगेट करें, 1 से 2 और 2 से 4 बनाएं, बहुत आसान तरीका है इसका। ये पौधा बढ़ता है जब, तो टहनी जब इसकी एक मोटी सी हो जाए और थोड़ी हार्ड टहनी नज़र आवे तो उस टहनी को भी काट करके आप इससे पौधा दूसरा बना सकते हैं, इनकी पत्तियों से भी बना सकते हैं। करना सिर्फ ये है आपने कि जो सॉइल स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया है वो सॉइल स्ट्रक्चर बनाएं। इनकी टहनी को, जो थोड़ी मोटी टहनी हो, उसका कलर देखिए हरा नहीं होगा, कुछ ये कलर इसका ना बदल जाता है जब मोटी हो जाती है, वहाँ से इस पौधे को कटिंग करें। अथवा एक पत्ते को भी नीचे से आप, मोटा पत्ता जो हो गया इस तरीके से कट कर लें। इसे 1-2 दिन के लिए या टहनी को 1-2 दिन के लिए यूँ ही रख दीजिए सूखने के लिए, इनकी एजेस सूख जाती हैं। और फिर इस टहनी को भी उसी पॉट में इस तरीके से रखा, हल्का सा इसकी शाखा के ऊपर जो आपने टहनी लगाई है उसको भी रख करके हल्की सी मिट्टी का छिड़काव कर दीजिए। 25-30 दिन 40 दिन में इन पत्तियों पर भी जड़ें आ जाती हैं और टहनी में भी जड़ आ जाएगी। लगभग 1-1.5 इंच टहनी को मिट्टी में डीप करेंगे और थोड़ा इसमें मिट्टी डाल दिया, ग्रोथ हो जाता है इनकी जड़ों का। अगर पौधे की पत्तियाँ अपने आप झड़ रही हैं, आप मान के चलिए ओवर वाटरिंग हुआ है, अथवा धूप ज़्यादा हुई है, अथवा रूट रॉट हो गया है पौधे में, तब इसके पौधे अपने आप ड्रॉप करने लगती हैं, पत्तियां गिराने लगती हैं। यह सावधानी अगर बरतेंगे तो आपकी पौधे की पत्तियां नहीं गिरेंगी। कई बार आपने पौधे को देखा तो इसकी पत्तियां लाल हो रही हैं अथवा जल सी रही हैं, मान के चलिए डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है या इसे कुछ स्ट्रेस है पौधे को, हो सकता है स्ट्रेस धूप का हो, पानी ना मिल रहा हो, इसे पानी ज़्यादा मिल रहा हो। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो पौधा आपका चलते ही रहेगा। पतला दुबला सा कमज़ोर हो गया है, आप यह भी माने कि लाइट कम है, वहाँ जहाँ आपने रखा है पौधे को वहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है, कम है। सॉल्यूशन यही है, इसको थोड़ी सी ब्राइट लाइट में ले जाइए, पौधा आपका बच सकता है। कई बार क्रैसुला में आपने देखा होगा फ्लावरिंग भी होती है, छोटी छोटी से फूल गुलाबी या सफ़ेद आते हैं। अगर आपने पौधे को पानी थोड़ा कम दिया, हल्की ठंडी रातें हैं और तेज रोशनी इस पौधे पे पड़ रही है, कम नाइट्रोजन है इसकी जड़ों में, इसकी मिट्टी में, तो ये फ्लावरिंग करते हैं पौधे। और अगर पौधे में फूल आ रहा है तो हम क्या माने, पौधा बिल्कुल आपका मैच्योर हो गया है और पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी है। यह पौधा कैंप फोटोसिंथेसिस करता है, रात में यह CO2 लेता है और दिन में छोड़ता है। इसे जिस कमरे में रखते हैं वहाँ का कमरा एयर वाइज शुद्ध होता है, अच्छा होता है। इसमें मैलिक एसिड साइकिल होता है और इसीलिए इनकी पत्तियां 90% तक मॉइस्चर स्टोर करके रख लेती हैं। यह पौधा बोनसाई में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि इसकी स्टेम मोटी है। थोड़ा आपने देख रेख किया, कहीं पौधा झुक रहा है तो कुछ सहारा दे दीजिए, तो ये बड़ा होगा और कनोपी की तरह एक बोनसाई बन जाएगा। थोड़ी ट्रिमिंग वगैरह अगर आपने समय पर कर दी तो, और इसीलिए इसे सेकुलेंट बोनसाई ट्री भी कहा जाता है। कुछ बिल्कुल याद रखने वाली बातें फिर से मैं दोहराता हूँ आपके सामने, इसे याद रखें, लिख लें और वीडियो को सेव भी कर लें। नंबर 1, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में ही इस पौधे को रखें। नंबर 2, पानी इसकी मिट्टी का सूखने दें, तभी पॉटिंग दोबारा करें। नंबर 3, लाइट फर्टिलाइज़र दें इसे। नंबर 4, सर्दियों में ध्यान रखें, वाटरिंग कम करनी है इस पौधे में। नंबर 5, बार बार मैं कह रहा हूँ, पौधे के पॉट का ड्रेनेज होल बराबर चेक करते रहें। किसी तरह का अगर पौधे को स्ट्रेस है, तनाव है, पानी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, लाइट नहीं मिल रही है, तो यह पौधा, इनकी पत्तियां लाल होने लगेंगी। और ऐसा साइंटिफिकली अगर हम जानें तो इसलिए होता है क्योंकि इनकी पत्तियों में एंथोसाइनिन बढ़ जाता है और यह पौधे की सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोसेस है। एक और ख़ास बात इस पौधे के बारे में, यह प्लांट ग्रेविटी मेमोरी रखता है।
अगर किसी कारण से आपने पौधे को, गमले को टेढ़ा रख दिया तो ग्रेविटी के हिसाब से इस पौधे की नई शाखाएं अपना एंगल बदल लेती हैं। और सारे पौधों की तरीके से इसकी भी अगर आप ऊपर से पिंचिंग करते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो बगल के नोट से और ब्रांचें आएंगी, पौधा आपका कनोपी की तरह भरा हुआ और बड़ा लगेगा दिखने में। और एक रेयर फैक्ट इस पौधे के बारे में, यह पौधा शॉक प्रूफ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने धोखे से गमले को रखा और हाथ से गिर गया गमला, पत्तियां टूट गई, टहनी टूट गई, फिर भी ये पौधा मरता नहीं है, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बहुत आसानी से ही रिकवर कर लेता है। आज हमने आपसे बात की क्रेसुला के बारे में, सारी छोटी बड़ी बातें, कुछ वैज्ञानिक तत्व, कुछ वास्तु के बारे में, कुछ इसके फेंग शुई के बारे में भी मैंने आपसे बात की, रख रखाव की बात की, इस पौधे के सॉइल स्ट्रक्चर की बात की, सनलाइट और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें आपसे की। आशा है कि मेरा यह वीडियो इस पौधे के बारे में आपको पसंद आया होगा, आपके मतलब का होगा। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वाले उन साथियों को जो लोग पौधे के शौकीन हैं, यह मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। आपको शायद पता हो, मैंने एक अपना नया YouTube चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है तरुण ग्रीन वेदा। इस चैनल पे हम आपसे बात करते हैं सिर्फ उन पौधों के बारे में जो आयुर्वेदिक रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। आप उनकी पत्तियां, टहनियाँ, जड़ों को किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और उसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। बहुत सारे पौधों के बारे में इसमें मैंने बताया है। आपने अगर वो चैनल मेरा नहीं देखा है तो कृपया अवश्य देखें। घरेलू उपचार उसमें इस तरह के हैं कि पौधों को सीधे आप इंटेक कैसे कर सकते, सारी जानकारी के साथ मैंने यह चैनल बनाया है। अगर नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए और अगले वीडियो में। गुड लक।